Assalamualaikum viewers, today with this new video, this is me Sabah Altaf, and in our previous lecture we can discuss the female reproductive system, and today we can discuss the female reproductive cycle. मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन जितने भी थे स्ट्रक्चर जो उसमें ओवरीज, इंटरनल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बताया था। आज हम करेंगे वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हमारे पास एग की फॉर्मेशन होती है। देखिए, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का क्या मतलब है, यह आ जाता है कि इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एग इन अ साइक्लिक मैनर। इसमें क्या होता है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये हमारे पास क्या है, इट इज़ बेसिकली अ प्रोडक्शन ऑफ एग। एग की प्रोडक्शन होती है साइक्लिक मैनर में। इट इज़ कम्प्लीटेड इन 28 डेज। ये जो टोटल हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये 28 डेज का होता है। इसमें हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे इसकी 4 फेजेज आ जाती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेज आ जाती हैं और उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है एक मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज आ जाएगा, सेक्रेटरी फेज आ जाएगा और फिर हमारे पास मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। अब ये मतलब कि जब ओवरीज में जाएगा तो ओवेरियन साइकिल आ जाएगा। ये जो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है ये आपको ओवरीज की नज़र आ रही है कि जो ओवरी में हमारे पास इवेंट हो रहे होते हैं, ओवेरियन साइकिल के जो इवेंट हो रहे होते हैं ये ओवेरियन साइकिल आ जाएगा। और फिर आगे जब यूट्रस में होगा तो यूट्राइन साइकिल आ जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओवेरियन साइकिल को कि ओवरीज में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें तो ये ओवरीज हैं। ओवरीज में हमारे पास क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो सा है, जब सबसे पहले अब ये देखें ये साथ साइकिल है और साइकिल के साथ ही मैं आपको यहाँ पे हार्मोनल भी बताऊंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या सारा प्रोसेस हो रहा है और किस तरीके से ये हो रहा है। ये आपको नज़र आ रही है, ये मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया है ये मैंने ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पहले देखें फर्स्ट पे मैं लिख रही हूँ कि क्या, ऑन द सेट ऑफ प्यूबर्टी, ऑन प्यूबर्टी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है हार्मोन FSH। पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑन द सेट ऑफ प्यूबर्टी रिलीज करना है हार्मोन FSH। और FSH कौन सा हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये अपने हार्मोन के नाम याद करने हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्यूबर्टी के ऑनसेट पे पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारे पास ये जो FSH हार्मोन हमने ये पढ़ा है ये इधर ही, ये जो ये FSH हार्मोन है ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ मतलब कि एक्ट करेगा ओवरी पे। और ये क्या करेगा, हमारे पास डेवलपमेंट करवाएगा प्राइमरी फॉलिकल्स की। जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो आगे हमारे पास ग्रो करके क्या बनाएंगी, प्राइमरी oocyte बनाएंगी। और बाकी जो फॉलिकल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी और जो रप्चर होंगी, जो फॉलिकल्स रप्चर होंगी उसे हम कहते हैं फॉलिकल एट्रेशिया। ये हमारे पास बाकी जो फॉलिकल्स है ना वो डीजनरेट हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं फॉलिकल एट्रेशिया। अब आगे हमारे पास क्या होता है कि फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, पहले हमारे पास ओवरी ने FSH ने एक्ट किया प्राइमरी ओवरी में तो डेवलपमेंट हुई प्राइमरी फॉलिकल्स की। और प्राइमरी फॉलिकल्स ने आगे मतलब कि टाइम के बाद ये हमारे पास प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो ओवरी है वो FSH के अंडर ही, यहाँ पे मैं देखिए हार्मोनल आपको साथ साथ बता रही हूँ, ओवरी अंडर FSH एक हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम आ जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ओवरी जोन सी है FSH के अंडर इन्फ्लुएंस में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, जिसका क्या काम होता है कि ये एंडोमेट्रियम, ये आपको अगर देखें तो ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है। जो इसमें यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है ना उसकी जो थिकनेस है ये होती है हमारे पास एस्ट्रोजन के ज़रिए। तो एस्ट्रोजन जाके उसकी थिकनेस कर देता है। और एस्ट्रोजन का एक ये काम भी होता है कि जितना जितना लेवल एस्ट्रोजन मतलब कि अगर जितना लेवल एस्ट्रोजन का ज़्यादा होगा ये इनहिबिट करेगा, हाँ एस्ट्रोजन जोन सा है इसका लेवल जितना ज़्यादा होगा ये हमारे पास फिर FSH के लेवल को कम करेगा। एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा तो ये FSH के लेवल को कम करेगा। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स FSH ने आके एक्ट किया ओवरी पे, ओवरी ने प्राइमरी फॉलिकल्स को रिलीज करवाया, डेवलपमेंट करवाई। जब प्राइमरी फॉलिकल्स हमारी आगे जाके
टाइम के बाद प्राइमरी oocyte बनाया, फिर ये oocyte बनाया, और आगे फिर आगे हमारे पास ये फॉलिकल सेल्स, फिर फॉलिकुलर फ्लूइड बना, और आगे यहाँ पे हमारे पास ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ओव्यूलेशन हमारे पास क्या आ जाता है, ओव्यूलेशन आ जाता है रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग या रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद ये डीजनरेट होके कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और फिर उसके बाद ये सारा ओवरी में साइकिल है। ये जो ओवरी का साइकिल है इसे हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है oocyte। अब यहाँ से ही मैंने मतलब कि एक छोटा डायग्राम लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये पहले प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte बनता है, और उसके बाद ओवम बनता है। ये सेकेंडरी oocyte है, और इसके अराउंड जो हमारे पास एरिया आ जाता है उसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। और जो ये हमारे पास कोरोना रेडिएटा है, ये कोरोना रेडिएटा हमारे पास ओवम यानी जो एग है उसकी लेयर है, एग की जो लेयर है उसे हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा। और जोना पेल्यूसिडा जो पेल्यूसिडा जो है ये सेकेंडरी oocyte के अराउंड होती है। ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा ओवेरियन साइकिल। चलिए अब नेक्स्ट में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूट्राइन साइकिल का क्या है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई